गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तारीख है 20 जनवरी, रात के बज रहे हैं 8:33। चलिए करते हैं मार्केट की एनालिसिस। मार्केट मार्केट बहुत ही चल रहा है। सही मतलब सही क्या होता है? सही इज इफ समथिंग इज हैपनिंग इन लाइन विथ योर एक्सपेक्टेशन, दैट इज कॉल्ड सही। ठीक है, तो वी वर ईगरली वेटिंग फॉर दिस फॉल एंड फाइनली इट इज हैपनिंग। वेरी कंटेंटेड टू सी द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस। ठीक है, मतलब जिस चीज का हम काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस फॉल। वी हैड ऑलरेडी एग्जिटेड आवर पोजीशंस एट द टॉप, और अभी हम कैश में हैं ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वांटिटी पोर्टफोलियो वैल्यू। ठीक है, तो दो द मार्केट सीम्स टू बी इन ग्रीन एंड सब्सटेंशियल ग्रीन। यस, ओके, ठीक है, तो सब्सटेंशियल ग्रीन है, बट इट डजंट मीन द मार्केट हैज टर्न द डायरेक्शन। ऐसा नहीं है। एक काम करते हैं, लेट अस स्विच इट टू daily time frame and let us make it candlestick daily. So we generally analyze the thing in the 3 time frame. Let us change it to this one. हम 3 टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं। एक्सट्रीम लेंथ लेफ्ट में मंथली, देन मिडिल में डेली, वीकली एंड डेली इन द एक्सट्रीम राइट। ठीक, तो फिर निफ्टी का चार्ट दो आपको लग रहा है कि कुछ 1.5% अप है, लेकिन कुछ यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है लेकिन it is still below 200 exponential moving average। और अगर आप इसके वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो कहीं भी तरीके से ट्रेंड रिवर्सल आपको नहीं दिख रहा। ट्रेंड रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई बहुत वन साइडेड मूव नहीं आने वाला। ठीक है, तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये क्रॉस करेगा, इट कैन गो अप टू दिस लेवल ऑफ दिस मूविंग एवरेज क्लस्टर। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है, वन कैन इजिली शॉर्ट कॉल शॉर्ट कर सकते हैं आप 23,450 की और 23,250, ये दो वैल्यू की कॉल आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आज मार्केट ग्रीन में था, तो हमने कॉल की प्रीमियम काफी बढ़ी हुई है, तो इन दो एवरेजेस को लेकर हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर जाना मुश्किल है। देन दिस निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप देखें तो इसकी भी हालत डेली टाइम फ्रेम में देख के लगेगा कि ये थोड़ा वीक है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इट इज वेल विद इन दिस कंसोलिडेशन जोन, द टू लेवल्स दैट वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसने लोअर शोल्डर बना दिया, लो टॉप। देख रहे हैं, लो टॉप मतलब ये है कि इट इज नॉट गोइंग टू क्रॉस इन द नियर फ्यूचर। बहुत जल्दी हड़बड़ी में क्रॉस करेगा, इट विल टेक सर्टेन टाइम टू क्रॉस दिस प्रीवियस टॉप। ठीक, देन इज दिस निफ्टी मिड कैप वेल विद इन द रेंज प्रीवियस में। इंट्राडे बेसिस पे यानी डेली टाइम फ्रेम में नीचे गया था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद, लेकिन राइट नाउ इट हैज गॉन अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम अब देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, तो इट इज स्टिल इन टाइम, इट इज स्टिल होल्डिंग द प्रीवियस स्विंग लो। निफ्टी मिड कैप, यस, बाउंस बैक आपको दिख रहा है, ये दिस इज अ प्योर बाउंस बैक। ठीक है, और दिस बाउंस बैक कैन टेक इट टू दिस लेवल। इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो थोड़ा सा मतलब किसी भी तरह का ट्रेंड रिवर्सल है नहीं। आप छोटे ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन बड़े ट्रेड्स की बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मत देखिए। और मंथली टाइम फ्रेम में देखिए ना, लो टॉप बना रहा है। देख सिलेक्ट निफ्टी माइक्रो कैप, यस, निफ्टी माइक्रो कैप का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो दिस इज अ पुल बैक एंड दिस पुल बैक विल हैज अ पोटेंशियल टेक इट टू दिस लेवल। यहाँ तक ऊपर जा सकता है, नीचे 200 एक्सपेंशन में सपोर्ट। तो ओवरऑल मार्केट में कुछ करने का नहीं है। सारे सेक्टर, सारे इंडाइसेस, स्ट्रक्चर्स बहुत गड़बड़ हो चुके हैं। हमें केवल नजर रखनी है उन बॉटमिंग आउट एरिया पे कि कौन पहले बॉटम आउट हो रहा है और ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं DXY कैसे परफॉर्म कर रहा है, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ा, वापस से एक पुल बैक दिया एंड देन
फिर अपसाइड मूव। डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को देखें तो एक मोमेंटम स्लो डाउन का अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ऐसा लग रहा है। एंड इसके चलते डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल डाउन हो सकता है एंड इट मे कम डाउन टू दिस लेवल, कुछ नीचे आ सकता है 108 तक, लेकिन इट डजंट मीन कि इसका अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जो स्टार्ट हुई है। अब ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम का MACD देखिए, ये बता रहा है कि अभी डॉलर इंडेक्स का अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस कैन कम, लेकिन लॉन्गर ट्रेंड इज अप, और जब तक ये लॉन्गर ट्रेंड अप रहेगा इक्विटी मार्केट ऐसे ही चलेगा, मतलब नीचे साइड में आपको पुल बैक्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उस पुल बैक को ट्रेंड रिवर्सल समझने की गलती मत करिए। इस बीच में जो चल सकता है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड देखिए, गोल्ड कितना शानदार चल रहा है, बढ़िया, तीनों RSI अब ट्रेडिंग ऑफ 60 एंड सिल्वर ETFs की बात है, बहुत अच्छा। गोल्ड सिल्वर हम पर रखेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक बार ग्लोबल इंडाइसेस की बात कर लें, यस देखिए, डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स का ट्रेजेक्टरी इज अप, तो देयर इज अ लॉस ऑफ मोमेंटम, लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्टरी इज अप। इट मींस व्हाट, ऐसे केसेस में आपको ड्रॉडाउन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो लंबे लंबे ड्रॉडाउन्स मिलते हैं, लेकिन स्टिल इट इज मैनेजिंग टू retain the upward direction. यूरो बॉटमिंग आउट के आसपास है, वेरी नाइस। क्रूड यस, देखिए बिटकॉइन ने ब्रेकआउट दिया था, काफी दिन से हम बात कर रहे थे इसके लेवल से एमसी। अभी भी अगर बिटकॉइन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्कुल पकड़ लीजिए। बिटकॉइन की फ्रेश रैली स्टार्ट हो गई। यूएसडी आईएनआर कुछ पकड़ने का मतलब नहीं, कूल डाउन हो सकता है, लेकिन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी इज अप ओनली। वॉल्यूम बिल्डअप बहुत जबरदस्त हुआ है, देख रहे हैं, इट इज बस फ्रॉम like I think this was the level when it went into the consolidation phase, and after that this is an opportunity. Samsung ETF में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। चलिए, that's all for the day। आज यहीं तक रखते हैं, कल देखते हैं मार्केट, इस मार्केट में जाने वाला नहीं, लेकिन विल हैव लोग डेली बेसिस पर देखना चाहिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू।